Hello guys, welcome to Crickbuzz, and in this video we will discuss about South Africa versus New Zealand, and New Zealand won by 8 wicket in the third T20I against South Africa. And what a performance by New Zealand team after lost first T20I. लास्ट की जो दो T20I बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरह से जीते हैं, और जो थर्ड T20I था उसमें लोकी फर्गसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। देन उसके बाद बात की जाए टॉम लैथम और डेविन कॉनवे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है और इजीली साउथ अफ्रीका को उन्होंने हरा दिया। 8 विकेटों के बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है तीसरे T20I में। और गैस पहले एनालाइज करने से पहले मैं आपको टीम का स्कोर बता देता हूं, दोनों टीम का, और बॉलिंग किस तरह से हुई, बल्लेबाजी किस तरह से हुई। तो टॉस जीत के साउथ अफ्रीका को बैटिंग के लिए इनवाइट किया था न्यूजीलैंड ने, और फील्डिंग का फैसला लिया था टॉनी जिदोरजी, जिन्होंने पहले ओपनिंग आकर 15 रन बनाए 18 बॉलों पे, 2 चौके मारे हैं और स्ट्राइक रेट गाइस 83.33। वियान मुल्डर बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बिना खाता खोले आउट हो गए थे, 4 बॉलों को सामने किया था। कनौर जिन्होंने 15 रन बनाए 8 बॉलों पे, 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और स्ट्राइक रेट 187.50। देन जैसन स्मिथ 10 रन 7 बॉलों पे 2 चौके लगाए हैं, स्ट्राइक रेट गाइस 142.86। देन हारमन जिन्होंने 4 रन बनाए हैं, और उसके बाद फॉस्टर जिन्होंने 17। देन उसके बाद लिंडे ने गाइस 23 रन, पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। कॉटजाई 16। देन केशव महाराज, कैप्टनशिप थोड़ी अच्छी नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस ना बॉलिंग से आ रही है ना बैटिंग से आ रही है, 3 रन बना के आउट हो गए। देन मकॉयने ने गाइस 26 रन बनाए हैं, और उसके बाद सिम पामला ने गाइस 4 रन बनाए हैं। तो ये बल्लेबाजी थी साउथ अफ्रीका की। और उसके बाद बॉलिंग की बात की जाए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है न्यूजीलैंड की टीम ने, स्पेशली लोकी फर्गसन 4 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए गाइस, 1 विकेट लिए, इकॉनमी 2.20। एंड काइली जेमिसन गाइस 4 ओवर में 42 रन दिए, 2 विकेट लिए और इकॉनमी 10.50। मिचेल सेंटनर गाइस 3 ओवर में 21 रन देके 2 विकेट लिए हैं, इकॉनमी रही है 7। सीयर्स गाइस 4 ओवर में 27 रन 2 विकेट और इकॉनमी रही है 6.80। मकॉयनी गाइस 2 ओवर में 14 रन 1 विकेट 7 इकॉनमी, और जिमी नेशम 3 ओवर 22 रन 1 विकेट, इकॉनमी रही है 7.3। ये है न्यूजीलैंड की गेंदबाजी। बॉलिंग के बाद फॉल ऑफ विकेट की बात की जाए तो वियान बोल्टर बिना खाता खोले 7 रन पे आउट हो गए थे, कनौर 26 पे दूसरे विकेट। देन टॉनी जिजोरती तीसरी विकेट 36 रन पे, जैसन स्मिथ 44th पे आउट हुए थे जब साउथ अफ्रीका का स्कोर था 44 रन। 46 पे हारमन हुए थे 5 विकेट, फ्रॉस्टर 68। देन उसके बाद लिंडे 102। देन उसके बाद क्वाडजाई 103। देन उसके बाद केशव महाराज कैप्टन 112 रन पे 9वीं विकेट साउथ अफ्रीका की। तो ये थी गाइज फॉल ऑफ विकेट। और गाइज बात की जाए पार्टनरशिप की तो कोई ज़्यादा पार्टनरशिप हुई नहीं है साउथ अफ्रीका की टीम से, और जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई थी वो जॉर्ज लिंडे और कॉटजाई की हुई थी 34 रनों की 19 बॉलों पे। देन उसके बाद लास्ट विकेट के लिए सिम पामला और मोकॉयना ने गाइज 24 बॉलों में 22 बॉलों पे 24 रनों की पार्टनरशिप की, और एक छोटी और हुई थी जॉन लिंडे और फ्रॉस्टर की 22 रनों की। तो थोड़ी साउथ अफ्रीका के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, पहला T20I तो जीत लिया था बट उसके बाद कोई T20I नहीं जीता है। और बैटिंग की बात की जाए न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड ने गाइस 16.2 ओवर में 137 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पे। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय डेविन कॉनवे एंड टॉम लैथम, 96 रनों की पार्टनरशिप करी पहली विकेट के लिए। डेविन कॉनवे ने गाइस 39 रन बनाए 26 बॉल पे, 4 चौके मारे हैं, 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 150। टॉम लैथम ने 63 55 बॉल्स पे 7 चौके और 2 छक्के, इकॉनमी रही है 114। और टिम रॉबिसन 17 बॉलों पे 17 रन और इकॉनमी 100, स्ट्राइक रेट 100, और 4 चौके मारे हैं 2। देन उसके बाद कैली ने बनाए हैं गाइस 1 बॉल पे 1 रन। ये है बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की। और गेंदबाजी की बात की जाए तो इकॉनमी रही है 5.80 की, कॉटजाई की 4 ओवर में 23 रन दिए हैं, बट आपने 23 रन तो बहुत कम दिए और उसके साथ आपने 7 वाइडे दिए। अब आप खुद सोचो, एक तो रन कम है उसके बाद आप वाइडे दे रहे हो, अगर आप 23 रन दे रहे हो उसमें से 7 वाइडे निकालते हो सिर्फ 16 रन बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिम्पामला 2.2 ओवर में गाइस 26 रन 1 विकेट, इकॉनमी 11.10। देन उसके बाद मकॉयना 3 ओवर 25 रन 2 वाइड कराई है, इकॉनमी 8.30 विदाउट एनी विकेट। केशव महाराज 3 ओवर 30 रन 1 विकेट, इकॉनमी गाइस 10।
देन लिंडे 3 ओवर 22 रन और इकॉनमी 7.30 और वियान मोल्डर 1 ओवर 5 रन और कोई विकेट नहीं मिली, इकॉनमी रही है 5 की। तो फॉलो विकेट की बात की जाए तो डेविन कॉनवे और टॉम लेथम की बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, 96 रन की, 11 ओवर में 96 रन बना दिए थे। और उसके बाद टिम रॉबिन्सन आउट हुए थे, 40 रन की पार्टनरशिप हुई थी उनकी लेथम के साथ। देन उसके बाद निक कैली 1 रन की पार्टनरशिप। तो ये गाइज बैटिंग और बॉलिंग थी दोनों टीमों की। अब बात करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका को। पहला T20 बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जीता था इस सीरीज का और बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी न्यूजीलैंड ने, साउथ अफ्रीका ने पहले T20 में, और न्यूजीलैंड को गए सिर्फ 91 रन पे ऑल आउट कर दिया था। और उसके बाद बल्लेबाजी की बात की जाए तो 16.4 ओवर में चेज भी कर लिया था। बट उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया है न्यूजीलैंड ने, पहले मैच में जो हार का सामना करना पड़ा था, दूसरे मैच में अपोजिट 68 रन के बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका को हराया। देन उसके बाद जो थर्ड T20 आया है उसमें भी 8 विकेट के बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका को हराया है। तो ये गाइस इश्यूज कहाँ आ रहे हैं, मेरे को तो पहले लगता है कैप्टनशिप में इशू है, क्योंकि जो केशव महाराज है मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्व भी करते हैं इस टीम की कैप्टनशिप। ना तो बॉलिंग करा पा रहे हैं, ना बैटिंग से कुछ कर पा रहे हैं। और अगर आपने 2 लेफ्ट आर्म बॉलर रखे हैं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर, तो गाइज आप देखो जो लिंडे की परफॉर्मेंस है और केशव महाराज की, दोनों की अपोजिट है। तो लिंडे है वो बैटिंग से भी रन बना रहे हैं, देन उसके बाद बॉलिंग में भी विकेट्स ले रहे हैं या फिर कम रन दे रहे हैं। और उसके अपोजिट अगर केशव महाराज की बात जाए जो कि कैप्टन है, तो कैप्टन ही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो टीम कैसे परफॉर्मेंस देगी, ये एक सिंपल सी बात है। तो कल भी उन्होंने 3 ओवर में 30 रन दिए हैं और विकेट 1 मिला है। तो उसमें आप क्या मतलब कैसे जिता पाओगे अपनी टीम को, और किस तरह की परफॉर्मेंस आपने देखी हो जिस तरह से साउथ अफ्रीका हारा है इस मैच में। और केशव महाराज मुझे लगता है कैप्टनशिप के बिल्कुल भी दावेदार नहीं है। मुझे लगता है इससे अच्छा वियान मुल्डर को कैप्टनशिप दे देते तो थोड़ी बहुत शायद मुझे लगता है टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है। और वियान मुल्डर अच्छे बैट्समैन है और बॉलिंग ऑलराउंडर है गाइस, तो ये एक फायदा हो सकता था अगर कैप्टन कोई और होता, क्योंकि केशव महाराज मुझे नहीं लगता कि अभी इस वर्ल्ड कप के बाद उनकी जगह बनती है टीम में, क्योंकि इतनी कोई अच्छी खास परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। देन उसके बाद बात की जाए टॉनी जिजोर्दी बहुत अच्छे बैट्समैन है बट रन नहीं बन रहे उनसे ना, और कल भी कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं है। ओपनिंग आए थे और 15 रन बनाए हैं और बॉलें भी बहुत ज़्यादा खेली है 18 बॉलों पे। स्ट्राइक रेट का इस बात की जाए तो 83 का स्ट्राइक रेट था। तो टॉनी जिजोर्दी जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा खेलना हो अगले जो 2 T20 में बचे हुए हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के, क्योंकि अभी तो जो साउथ अफ्रीका की जो ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है, और फील्डिंग में भी शायद एक कैच छोड़ दिया था। तो इस तरह की परफॉर्मेंस रही है अभी तक साउथ अफ्रीका की। जहां तक न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी बहुत अच्छी करी है, स्पेशली जिस तरह से बॉलिंग कराई है। लोकी फर्गसन ने गाइस प्लेयर ऑफ द मैच मिले हैं, 4 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए हैं। और इकॉनमी की बात की जाए तो 2.20 और 1 विकेट भी लिए। देन उसके बाद मिचेल सेंटनर की बात करा जाए तो 3 ओवर में 21 रन 2 विकेट लिए। और उसके बाद बेन सीयर्स ने गाइस 4 ओवर में 27 रन देके 2 विकेट है। तो अगर डिफरेंस किया जाए ना दोनों टीम का, देखो लेफ्ट आर्म बॉलर है अपने सेंटनर भी, केशव महाराज भी, ठीक है, बैटिंग भी सेंटनर अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। उसके अपोजिट केशव महाराज ना बॉलिंग करा पा रहे हैं इस T20 सीरीज में अच्छी, ना बैटिंग से कुछ कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज है। मुझे लगता है सीनियर प्लेयर है, इसीलिए मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ने उनको कैप्टन बना दिया सीरीज के लिए, बट डिजर्व नहीं करते जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आ रही है। और अगर आपने 2 लेफ्ट आर्म खिलाए हैं तो मुझे लगता है लिंडे इज़ अ गुड ऑप्शन और केशव महाराज की टीम में जगह बनती नहीं, तो उसके आगे आप किसी और को खिला सकते थे। बट अब देखना होगा किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है। अभी तो जो पहला T20 था उसके बाद जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है ना साउथ अफ्रीका, बिल्कुल अपोजिट, बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है। और कल भी देखो अब आपने 136 रन बनाए हैं 20 ओवर में और 9 विकेट खोई है, ठीक है। या तो आप ऑल आउट हो जाओ तेज खेल के, तो कम से कम ये होगा कि ऑल आउट हो गए। आप तो ऑल आउट भी नहीं हो रहे और रन भी नहीं बना पा रहे, तो ये वही वाली बात होगी, बुड्ढी मरे ना मंजा छोड़े, वो वाला हिसाब किताब है, ठीक है। 20 ओवर भी खेल लिए, तो ये परफॉर्मेंस है। ऊपर से आप बॉलें ज़्यादा खेल रहे हो, रन किसी से बन नहीं रहे हैं पूरी सीरीज में। मतलब मेरे को लगता है कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं पाया अभी तक, और ना बॉलिंग अच्छी हो रही है ना बैटिंग अच्छी हो रही है। और कॉटजाई की बात की जाए तो कॉटजाई ने ना रन कम दिए हैं, बट जो उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है ना T20 में, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं उसको, और उसी की वजह से ऐसा सामना करना पड़ रहा है साउथ अफ्रीका को। और जहाँ तक टॉम लैथम की बात की जाए तो टॉम लैथम ने यार बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है न्यूजीलैंड के लिए। 63 रन बनाए हैं 55 बॉलों पे और 114 का
उनका स्ट्राइक रेट है। तो जो टॉम लैथम जैसे बैट्समैन है वो तेज नहीं खेलते बट टेक्निकली बहुत साउंड है और उनको आउट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप वनडे और टेस्ट में खेले तो उनकी टीम में जगह बनती है। हाँ, T20I में थोड़ा स्लो खेलते हैं बट टेक्निकली बहुत साउंड है। और जहाँ तक डेविन कॉनवे की बात की जाए तो डेविन कॉनवे भी टेक्निकली बहुत साउंड है। T20I की टीम थी। और साउथ अफ्रीका के लिए एक चीज़ ये भी है, एक तो नई टीम है, पूरे सारे प्लेयर नए हैं आफ्टर T20I वर्ल्ड कप। कोई भी पुराना प्लेयर इतना कोई खेल नहीं रहा है, 2-3 को छोड़ दिया तो सारी पूरी की पूरी टीम नहीं है। बस केशव महाराज शायद मुझे लगता है सीनियर प्लेयर है तो उनको इसलिए कैप्टन बना दिया। बट जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने अपने पूरे प्लेयर्स खिलाए हैं। कैली जेमिसन जो कि T20 टीम में थे वर्ल्ड कप की, वो खेल रहे हैं। देन लॉकी फर्गसन खेल रहे हैं, मिचेल सेंटनर खेल रहे हैं। देन उसके बाद जिमी नेशम खेल रहे हैं। तो गाइस इन्होंने भी चेंजेस करे हैं बट इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं करे इस T20 सीरीज में। जहाँ तक साउथ अफ्रीका ने पूरी की पूरी टीम नहीं भेज दी है। और मेरे को लगता है इसका शायद थोड़ा बहुत ये भी फर्क पड़ा है कि अभी आईपीएल है तो जो कुछ प्लेयर है जो आईपीएल में सिलेक्ट हुए हैं जैसे एडन मार्करम हो गए और अदर प्लेयर साउथ अफ्रीका के लिए जो T20 में खेलते हैं, वो मुझे लगता है आईपीएल में चले गए होंगे तो इसलिए इस सीरीज को इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट लिया नहीं। बट मुझे ये लगता है कि भाई देश पहले है, उसके बाद आईपीएल है या फिर पीएसएल है, तो शायद अच्छी टीम भेज सकते थे क्योंकि न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर हैं वो भी आईपीएल में जाएंगे बट उन्होंने पहले अपने देश को देखा है। और अभी परफॉर्मेंस भी आप देख लो। अब यहाँ से देखो, मेरे को तो नहीं लगता न्यूजीलैंड यहाँ से सीरीज हार सकता है। अगर हारेगा तो साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा और न्यूजीलैंड को बहुत बेकार खेलते हैं तब ये सीरीज हारेंगे। नहीं तो न्यूजीलैंड ने जितनी बढ़त ले ली है 2 मैचों की, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अब साउथ अफ्रीका के लिए क्योंकि टीम बिल्कुल नहीं है, परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है। कैप्टनशिप भी आपने देख ही ली होगी, कुछ अच्छी ज़्यादा हुई नहीं है इस 3 मैचों की सीरीज। अभी 3 मैचों में अभी 2 मैच और बचते हैं तो अभी देखना होगा किस तरह से अब आगे जो साउथ अफ्रीकन टीम यहाँ से किस तरह से परफॉर्मेंस देती है। क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन टीम है ना, अब यहाँ से ये हो सकता है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाजी करनी होगी, बॉलिंग अच्छी करनी होगी, तब आप जीत सकते हो। नहीं तो फिर न्यूजीलैंड जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है, न्यूजीलैंड ने अपने पहले मैच में अगर बात की जाए तो बहुत बेकार बल्लेबाजी करी थी। उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया है न्यूजीलैंड ने, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर रही है। तो ये एक डिफरेंस आ रहा है दोनों टीमों में। दोनों टीमों ने T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, स्पेशली साउथ अफ्रीका ने। बट जिस तरह से इन्होंने अब इस सीरीज में खेला है ना, तो बिल्कुल अजीब सी परफॉर्मेंस है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, तभी आ रही है क्योंकि आपकी एक तो टीम नहीं है और ऊपर से फिर आप परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी दे नहीं पा रहे हो। तो लेट्स सी अब यहाँ से क्या होता है। 2 मैच और बचे हैं, क्या साउथ अफ्रीका कम बैक करेगा सीरीज में, ये देखना जरूरी है, या फिर न्यूजीलैंड अगला मैच जीत के ये सीरीज जीत जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यार मुझे एक चीज़ ये भी है, एक तो आप रन नहीं बना रहे हो, ग्राउंड भी इतने कोई बड़े हैं नहीं न्यूजीलैंड के, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा 20 ओवर खेलने के बाद सिर्फ 136 रन बना रहे हो। तो पता नहीं अब किस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, या तो बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। और मेरे को लगता है जहाँ तक बॉलिंग की बात की जाए तो जितनी तारीफ की जाए भाई लोकी फर्गसन की उतनी कम है। बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है और मतलब सिंगल हैंडेडली उन्होंने सिर्फ देखो आप 4 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए हैं गाइस। तो मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड है कि इतने कम रन और 4 रन पूरे ओवर कराए हैं। तो ये एक बिग साइन है और पॉजिटिव साइन है न्यूजीलैंड के लिए। और होप यहाँ से अब साउथ अफ्रीका एक थोड़ा बहुत compete करे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, नहीं तो फिर ये सीरीज आपके हाथ से निकल जाएगी। और 2 मैच बचे हैं, 2 में से अगर एक भी न्यूजीलैंड जीत जाएगा तो सीरीज आराम से जीत ही जाएगी। और अब देखना होगा टीम का जो स्क्वाड की बात की जाए तो मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका ने ना पूरी नई की नई टीम भेज दी है। इसमें कोई ऐसा कुछ पुराने प्लेयर है नहीं, टॉनी जॉर्जी जो खेलते हैं वो हैं और बियान मोल्डर को और केशव महाराज को छोड़ दिया जाए तो पूरी नई टीम है। और के उसके बाद कॉटजाई, ये प्लेयर हैं जो मतलब लगता है कि हाँ ये पुराने प्लेयर हैं और ये T20 टीम में मतलब ऑप्शन में थे। आफ्टर 15 के प्लेयर के बाद ये ऑप्शन में हो सकते हैं। केशव महाराज तो वर्ल्ड कप भी खेल के हैं, फिर सिम पामला है, नहीं तो पूरी टीम नहीं है। और जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड ने भाई पूरे मतलब अच्छे प्लेयर खिलाए हैं और इनका देखो बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है, तभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। तो जहाँ तक बात करें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, तो ये एनालाइज है गाइज इन 3 मैचों का। अब देखना होगा अगले जो आने वाले मैचेस है उसमें न्यूजीलैंड किस तरह से परफॉर्मेंस देता है और किस तरह से साउथ अफ्रीका कमबैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बहुत मुश्किल है जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अभी जो अगला मैच है वो 4th T20 है और वो 22 मार्च को है। तो देखना होगा क्या न्यूजीलैंड यहाँ से सीरीज जीतता है या फिर साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ेगा।
और सीरीज हारनी होगी। तो ये आज के लिए मैच में गाइस आपके परफॉर्मेंस और एनालाइज जो हमने आपको बताई है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ के मुताबिक। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आपको ये लगता है कि हाँ हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस चैनल से, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़, और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें, और थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय एंड टेक केयर।